हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवाते हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है जोर शोर से आपको पढ़ाने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, जी हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम पे अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। क्या करना होगा, पहले सिंपली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा जो गूगल प्ले स्टोर पे बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी। और उसके बाद उसके अंदर जाके आपको अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स लिंक जो है ज्वाइन आप करना है। ठीक है, फॉर क्लास 7th द ग्रुप लिंक इज TTB07। ठीक है, क्लास 7 के लिए ग्रुप लिंक है आपका TTB07। जैसे ही आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको देख के बहुत ही अच्छे लगेंगे, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल है। अगर वैसा ही मटेरियल आपको और चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे, और वो क्या है, जी हाँ बिल्कुल, दैट इज talkingtextbooks.in, है ना। और यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, आपको जाना है स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से कोर्सेज देखने को मिलेंगे डिफरेंट, जैसे कि फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6, 7, 8। आपको चूज करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 7th, अपनी रेलेवेंट क्लास का कोर्स चूज करना है। और उसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से पैकेजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आप चूज कर सकते हैं कोई भी अपनी पसंद का पैकेज। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स from TTB experts and homework submission, bi-weekly quizzes and periodic test papers। आपको पूरा सब कुछ अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए। ठीक है, जिसके अंदर सारी ही चीज़ें आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेसिक से आपको जो है सब कुछ समझाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है तो आप जा सकते हैं कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए। डिफरेंट यहाँ पर आपको जो है पैकेजेस देखने को मिलेंगे। दोनों में से कोई भी पैकेज आप जो है यहाँ पर बाय कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जाएंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, डिस्काउंट फ्रॉम कूपन। ठीक है, डिस्काउंट हमने आपके लिए रखा हुआ है इस कोर्सेज की, इन पैकेजेस के ऊपर। ओके, कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा, 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं, क्या, AM लाइव। ओके, AM लाइव अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा क्या, सीधा 30% का डिस्काउंट। और फिर इसे आप यहाँ बाय पैकेज पे बाय करके, पैकेज पे क्लिक करके आप बड़ी आसानी से बाय कर सकते हैं थ्रू एनी मीन्स, थ्रू या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो इनको बाय करने के अंदर अगर आपको, या फिर इससे पहले आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, कुछ भी क्वेरीज आपके माइंड में आ रही है, तो उसे आप यहां पर कॉल करके पूछ सकते हैं इन नंबर्स पे। नंबर बहुत सिंपल है, नोट कर सकते हैं, 9549041111। ओके, अगर आपने नोट कर लिया है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, सो ताकि हम अपना आगे से लेक्चर स्टार्ट कर सकें, अगला जो है देख सकें। ओके, चलिए, आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, है ना। जी हाँ बिल्कुल, वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस। हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि आप क्या बन सको, स्मार्ट स्टूडेंट बन सको, है ना। सो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, चलिए, तो आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होंगे, इसके अंदर हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था लास्ट टाइम पे। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था किसके बारे में, एसिड्स के बारे में, कुछ थोड़ा सा हमारा बचा था उसके अंदर। ओके, उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे किसके साथ, बेसिस के साथ।
है ना, यानी कि बेसिस के बारे में भी जो है हम जानेंगे कि बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स का हमें जो है बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो इस लेक्चर में हम इसी का इंट्रोडक्शन फर्दर कैरी आउट करेंगे, ठीक है। एसिड्स एंड बेसिस, देखिए एसिड्स क्या होते हैं आपके, जो टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना, विच आर सार इन टेस्ट, और जो क्या करते हैं वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। और कुछ एसिड्स जो ऑर्गेनिक एसिड्स आपके फूड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक, लैक्टिक, ओके, या फॉर्मिक एसिड, ओके। सो देयर आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स। एसिड को हम क्लासिफाई करते हैं अकरेंस के बेसिस पे, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स, और फिर उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। यहां तक हमने जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। आज लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी बेसिसिटी के बारे में, ठीक है। बेसिसिटी क्या होती है, सो अकरेंस के बेसिस पे हमने देखा था दे आर मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, यानी कि जो ज्यादा H+ आयन रिलीज करते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व हो सकते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, वो कौन से हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड हमने देखा था कि जिसके अंदर जो है एसिड का अमाउंट ज्यादा है, वाटर का अमाउंट कहाँ कम है, तो वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। जिसके अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा है वो क्या है, आपका डाइल्यूटेड एसिड। और फिर वी हैव सीन दैट डाइल्यूशन कैसे करते हैं, एसिड का आप डाइल्यूशन कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि एसिड को आप किस तरीके से डाइल्यूट करेंगे। एसिड को आप डाइल्यूट करते हैं कैसे, एसिड को वाटर में ऐड करके। हमेशा क्या करना होता है, एसिड को वाटर में ऐड करना होता है बाय कंटिन्यूअस स्टेयरिंग के साथ, है ना, कंटिन्यूअसली उसे स्टेयर करते हुए आपको एसिड को ऐड करना होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए, सो ऑलवेज रिमेंबर हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड by adding it into the dropwise, or you can say that dropwise by adding it into water dropwise with continuously stirring, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, about the acids we have classified them on the basis of basicity। यहां पर आपको वर्ड दिख रहा होगा basicity। एसिड के लिए तो एसिडिटी यूज होना चाहिए था, यहां पर बेसिसिटी क्यों यूज हुआ, है ना। एसिड के लिए हमने वर्ड जो है बेसिसिटी यहां पर क्यों चूज किया। देखिए एसिड्स क्या करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व होने के बाद दे रिलीज H+ आयन, वो क्या करते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, एसिड आपका जो है बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, बेस के साथ रिएक्ट करने पे वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर आर बीइंग प्रोड्यूस। तो वो कितने जो है वहां पर OH- आयन के साथ जो है रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो बताता है उसकी बेसिसिटी, ओके। यानी कि इसके अंदर जो है यहां पर अगर एक H+ आयन है, ठीक है, यानी कि सिंगल जो है वहां पर वन मॉलिक्यूल इफ इट रिलीजेस और रिएक्ट, ठीक है, विद वन मॉलिक्यूल ऑफ द बेस, ठीक है, तब वो क्या होगा, उसकी जो है बेसिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखिए यहां पर जो है एग्जाम्पल में अगर आपको दिखाऊं मैं, दैट इज मोनोबेसिक एसिड्स, है ना। एसिड्स के लिए टर्म होगा क्या, बेसिसिटी, तो यहां पर नाम आ जाएगा क्या, मोनोबेसिक, ठीक है, मोनोबेसिक एसिड उसे हम बोलेंगे। क्या होगा, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन द एसिड इज सेड टू बी मोनोबेसिक एसिड। उस एसिड को हम क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे, ठीक है, जो क्या करेगा, एक H+ आयन देगा, ठीक है, क्या करने पर, वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पे, आयनाइजेशन होने पे, ठीक है, क्या होगा, इट विल फॉर्म द वन हाइड्रोनियम आयन, वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस one hydronium ion or hydrogen ion in aqueous solution, the acid is said to be monobasic acid,
है ना। एक मॉलिक्यूल एसिड का आपका रिएक्ट करेगा एक मॉलिक्यूल बेस के साथ और क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। एक मॉलिक्यूल एसिड दो मॉलिक्यूल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि वहां पर क्या होगा जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आपका अगर दो मॉलिक्यूल के साथ जो है वहां पर रिएक्ट करेगा तो इट विल नॉट प्रोड्यूस द सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। वहां पर जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो आपका क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि वहां पर बेसिक जो है क्या है आपका, डाई बेसिक है, यानी कि ज्यादा है। ज्यादा बेसिसिटी किसकी है, आपके दैट इज बेस की, है ना। जो है बेस वो क्या है, ज्यादा बेसिक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो द सॉल्ट फॉर्म विल बी नॉट न्यूट्रल, न्यूट्रल जो है वहां पर सॉल्ट फॉर्म नहीं होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक बोलेंगे। कब, जब एक मॉलिक्यूल ही रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस के साथ। एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड रिएक्ट करेगा एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस के साथ, वहां पे क्या फॉर्म होगा आपका, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो मोनोबेसिक क्या हुआ, जो एक H प्लस आयन रिलीज करता है। कहने की बात सिंपल दैट इज एक H प्लस आयन, और वी कैन से दैट वन मॉलिक्यूल और प्रोड्यूस वन हाइड्रोनियम आयन, उसे हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनोबेसिक एसिड्स। मोनोबेसिक एसिड्स कौन से होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या करेंगे, एक H प्लस आयन रिलीज करेंगे, ओके। सो HCl के पास एक है, ये भी एक जो है रिलीज करेगा। यहाँ HBr, ओके, हाइड्रोब्रोमिक एसिड के पास भी जो है एक हाइड्रोजन आयन है, ओके, ये भी क्या करेगा, एक ही रिलीज करेगा। एसिटिक एसिड के पास आपको जो है दिख रहे होंगे यहाँ पर, ओके। आप कहोगे कि यहाँ पर तो जो है ज्यादा है हाइड्रोजन, लेकिन नहीं, ये भी क्या करते हैं, एक ही हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ये क्या है, आपके वीक एसिड्स, क्या है, वीक, ओके, क्या है, वीक एसिड है। हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड इज योर वीक एसिड, तो ये क्या करता है, एक ही जो है H प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। इसी तरीके से यू हैव डाइबेसिक एसिड्स, आपके पास क्या है, डाइबेसिक एसिड्स हैं, ठीक है। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीटली आयनाइजेशन प्रोड्यूस टू हाइड्रोनियम आयन। यहां पर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, द एसिड इज सेड टू बी डाइबेसिक। उसे हम क्या बोलेंगे, डाइबेसिक बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाइबेसिक के एग्जाम्पल हैं जैसे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, या फिर सल्फरस एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ये सारे आपके एसिड्स क्या हैं, डाइबेसिक एसिड्स। कौन से एसिड्स हैं, डाइबेसिक एसिड्स, ऐसे एसिड्स जिनका व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड ऑन कंप्लीटली आयनाइजेशन प्रोड्यूसेस टू हाइड्रोनियम आयंस, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, दो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, द एसिड इज सेड टू बी द डाइबेसिक एसिड। उन एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, डाइबेसिक एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड, नोट डाउन द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए, हाँ, एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड फॉर द मोनोबेसिक एसिड्स, और डाइबेसिक के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फरस एसिड एंड कार्बोनिक एसिड, ठीक है। अंडरस्टूड, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव ट्राइबेसिक। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ट्राइबेसिक है और टेट्राबेसिक है। ट्राइबेसिक क्या करेंगे, 3 हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेंगे, और टेट्राबेसिक क्या करेंगे, 4 हाइड्रोनियम आयन वहां पर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, ओके, ऑन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अपने, ठीक है। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ योर एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूस 3 हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, द एसिड इज सेड टू बी ट्राइबेसिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल द फॉस्फोरिक एसिड, है ना, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरिक एसिड। और यहां पर वी हैव द टेट्राबेसिक एसिड, जो क्या करेंगे, वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन रिलीजेस और प्रोड्यूसेस 4 हाइड्रोनियम आयंस इन aqueous solution, they are known as your tribasic acids. For example, the
ट्राइबेसिक एसिड इज सिलिसिक एसिड, है ना, H4SiO4, ओके, यहां पर जो है सिलिसिक एसिड जो है इसे बोलते हैं, ओके, अंडरस्टूड, नोट कीजिए, बहुत सिंपल है। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, है ना, एसिड्स के लिए टर्म होता है क्या, बेसिसिटी, जो है यहां पर यूज किया जाता है, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक और टेट्राबेसिक, ठीक है। अब बेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, विल यूज द टर्म एसिडिटी, अपोजिट होता है, बेस के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, एसिडिटी, तो वहां पर हो जाता है आपका मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक बेस, है ना, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस। यहां पर क्या हुआ आपका ट्राई बेसिक योर एसिड, है ना, ट्राई बेसिक एसिड, अंडरस्टूड। चलिए, नोट किया आपने, ये भी नोट कर लीजिए, ओके, फटाफट फटाफट नोट करो, हो गया, आगे बढ़े। चलो, अब आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, सम इंपॉर्टेंट एसिड्स, और उनके यूजेस भी जो है यहाँ पर दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर ये एसिड्स यूज होते हैं। कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे क्या हैं आपके मिनरल एसिड है। ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक तो आपको कहाँ से मिलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, और मिनरल एसिड्स आपको कहाँ से मिलेंगे, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक और फॉस्फोरिक एसिड, ऑल दीज एसिड्स आर योर मिनरल एसिड्स। ये सारे एसिड्स क्या हैं आपके मिनरल एसिड्स। कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कार्बोनिक एसिड इज यूज प्रेजेंट इन योर सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके, एंड योर नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन एक्सप्लोजिव एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ योर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द योर प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, क्लीनिंग, किचन सिंक, सैनिटरीज के अंदर जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड इन कार बैटरीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, ओके, एंड प्लास्टिक्स, ड्रग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, डिटर्जेंट्स, पेंट्स, बहुत सारे यूजेस हैं किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। फॉस्फोरिक एसिड जो है यहाँ पर एंटी रस्ट पेंट और फर्टिलाइजर्स बनाने के अंदर यूज आता है, ठीक है। तो हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड एज वेल एज द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना। हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी हैं जो आपके कॉमन लाइफ में यूज आते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि एसिडिक एसिड हो गया, लैक्टिक हो गया, ओके, सिट्रिक हो गया, टार्ट्रिक हो गया, ओके। क्या क्या इनके यूजेस हैं, फाउंड इन फॉर्मिक एसिड, है ना, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंट्स और बीज के अंदर, मैंने बताया था, ठीक है। वो क्या करती हैं, स्टिंग करती हैं, काटती हैं, आपको वहां पर जो है बर्निंग सेंसेशन होती है, ओके। वो क्यों होती है, क्योंकि उनके स्टिंग के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, एसिड, ठीक है। वो जो स्टिंग करके वहां पर फ्लूइड रिलीज करती है, यानी एसिड रिलीज करती है, उस एसिड को हम बोलते हैं क्या, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन स्टिंग ऑफ एंट बीज यूज्ड इन tanning leathers and the medicines for treating goats, ठीक है। यहां पर एसिटिक एसिड किसके अंदर, फाउंड इन विनेगर, यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड परफ्यूम्स, ओके। सो एसिटिक एसिड इज यूज्ड इन सो मेनी ईटेबल्स के अंदर, पिकल्स के अंदर जो है विनेगर आपका यूज होता है। लैक्टिक एसिड इट इज प्रेजेंट इन योर कर्ड, ओके, लैक्टिक एसिड आपके मिल्क और कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। बेंजोइक एसिड इट इज यूज्ड इन फूड प्रेजर्वेटिव्स के अंदर जो है आपका बेंजोइक एसिड यूज हो रहा है। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन, ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट्स, जो भी सारे खट्टे फ्रूट, ओके, सब में प्रेजेंट होता है क्या, सिट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड आपका जो है टैमरिंड्स के अंदर, इमली के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो दीज आर बेसिक योर ऑर्गेनिक एसिड एंड दीज आर योर मिनरल एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस हमने जो है इन्हें 2 टाइप में डिवाइड किया था, ओके, अंडरस्टूड। चलिए देख लीजिए जल्दी से सम इंपॉर्टेंट एसिड्स, ओके, इनके कुछ यूजेस भी यहां पर दिए गए हैं। थोड़ा सा मैं साइड में हट जाता हूं ताकि आप जो है इन्हें क्लियरली व्यू कर सकें और अच्छे से जो है इन्हें आप नोट कर लें, है ना।
कि नॉलेज के लिए जो है आप कहाँ पर इन डेली लाइफ के लिए इन्हें यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, ओके, और कहाँ कहाँ पर जो है ये एसेट्स आपके यूज आ रहे हैं। अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़े। कर लिया, नोट कर लिया है ना? आई होप अब तक आपने नोट कर लिया होगा। बहुत अच्छी स्पीड है आपकी, है ना? फटाफट 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 आपने जो है सब कुछ नोट कर लिया है। चलिए अब लेट्स सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ योर एसिड्स। एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ। एसिड नॉर्मली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और इन सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, एसिड कैसे प्रेजेंट रहता है आपका? सॉलिड में, ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म में, सॉलिड में प्रेजेंट रहता है, लिक्विड में प्रेजेंट रहता है, उसका सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट रहता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, एसिड्स यूजुअली हैव सॉर टेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। एसिड्स का क्या होता है? दे आर सॉर इन टेस्ट। कैसे होते हैं? टेस्ट के अंदर खट्टे होते हैं। टेस्ट के अंदर कैसे रहते हैं? खट्टे रहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड टेस्ट करके आप जो है पता कर सकते हैं, ठीक है, वो हार्मफुल नहीं होते ऑर्गेनिक एसिड्स आपके। और मिनरल एसिड्स को गलती से भी टेस्ट मत कर लेना, है ना? वार्निंग साइन, ठीक है। मिनरल एसिड्स को जो है गलती से भी टेस्ट मत कर लेना, दे आर वेरी हार्मफुल। ऑल एसिड्स इन देयर एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सारे एसिड्स क्या कर लेते हैं? जो है लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं सारे ही एसिड्स के एक्वस सॉल्यूशन। इन देयर एक्वस सॉल्यूशन दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्या कर देते हैं? ब्लू लिटमस को रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से करते हैं ये भी हम जो है आगे इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में। देयर एक्वस सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ करंट। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है इट इज योर गुड कंडक्टर ऑफ करंट। वो क्या करता है? अपने अंदर से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, ठीक है। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मिनरल एसिड्स लाइक योर HCl, nitric acid, HNO3, sulfuric acid, H2SO4 are highly corrosive and burn the skin on coming in contact with it, ठीक है। ये यानी मिनरल एसिड्स जो है बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। दे आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं नेचर के अंदर। एंड इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट और वी कैन से दैट, अगर आप जो है डायरेक्टली इनके कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाते हैं, यानी कि एसिड आपके हाथ पे गिर गया, ठीक है, कपड़ों पे गिर गया, कहीं भी गिर गया, तो वो क्या करता है? वो उस चीज को जला देता है, ठीक है। वो क्या करेगा? इट विल कॉज यू बर्न इफ यू कम डायरेक्ट इन देयर कॉन्टैक्ट, ठीक है। अगर डायरेक्टली आप जो है इनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो इट विल कॉज यू बर्न, ठीक है। ये आपको जो है स्किन को क्या कर देंगे? बर्न कर देंगे। यू विल फील बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन, ठीक है। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ठीक है। एसिड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जल्दी से नोट कर लीजिए। They are sour in taste, they are good conductor of current, and they are harmful, highly corrosive and burn the skin on coming in contact with it. Okay, understood? चलो आगे बढ़े। Moving on to our next topic, that is your base. Okay, base क्या होते हैं आपके? ठीक है, base are the substances which have bitter taste and are soapy to touch. क्या होते हैं? बेस आपके जनरली बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर। क्या होते हैं? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ओके, क्या होते हैं? वो तो खट्टे थे, ये क्या है? कड़वे। एंड दे फील सोपी टू टच। उनको जब आप टच करेंगे तो आपको जो है कैसा फील होगा? सोपी फील होगा। क्या फील होगा? सोपी, साबुन जैसा स्लिपरी फील होगा। ओके, नाउ डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन है ना, अकॉर्डिंग टू द साइंस, ठीक है। अब बेस इज अ कंपाउंड, है ना, एसिड और बेसिस दोनों क्या है? आपके कंपाउंड्स हैं। अगर एक वर्ड में जो है हमें डिफाइन करें तो हम क्या बोलते हैं? इनको कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। ओके, सो बेस इज अ कंपाउंड
विच कंटेन वन और मोर रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ओके, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, वहां पर क्या था, हाइड्रोनियम आयन था, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन, ओके, या फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो बेस क्या होते हैं, बेस इज अ कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या कर रहे हैं, सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। या फिर मैं बोलूं कि एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब आप उन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो क्या करेंगे, OH माइनस आयन वहां पर रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, OH माइनस आयन रिलीज करेंगे जब बेस को आप किसके अंदर डालेंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। तो अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो बेस के लिए कुछ और मोर डेफिनेशन। बेस विच डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि KOH, NaOH, और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। सारे ही बेसिस आपके अल्कली होते हैं, लेकिन सारे ही, देखो मैं भी यहां पर जो है कुछ उल्टा बोल गया, सारे ही अल्कलीज आपके बेसिस होते हैं, पर सारे बेसिस आपके अल्कली नहीं होते ना। सारे ही अल्कलीज मतलब अल्कली मेटल्स विच कम लेफ्ट इन योर पीरियोडिक टेबल, यानी कि जैसे कि आपका लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो यहां पर रुबिडियम, सीजियम, ये सारी जो भी हैं एलिमेंट्स, ये सारे क्या हैं, आपके अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपका बेस फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, बेस फॉर्म करते हैं, जैसे कि KOH, NaOH, ओके। तो द बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, दे फॉर्म अल्कलीज। क्या करते हैं, ये अल्कलीज फॉर्म करते हैं। इनको जब हम इनके ऑक्साइड्स को, यानी कि पोटेशियम और जो है सोडियम, इनके ऑक्साइड्स को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो दे फॉर्म अल्कलीज, यानी कि बेस जो है वहां पर वो फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सारे ही अल्कली आपके बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस आपके अल्कली नहीं होते। फॉर एग्जांपल जैसे कि AlOH होल थ्राइस, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, यहाँ पर आपका बेस तो है लेकिन ये अल्कली नहीं है, ठीक है। तो बेसिस को हम जो है कभी कभार अल्कलाइन टर्म भी यूज कर देते हैं, वहां पर क्या होते हैं, जब आपके अल्कली मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो डेफिनेशन समझ आई आपको, बेस क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। बेस आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर टेस्ट, जिनका क्या होता है, टेस्ट बिटर होता है, खट्टे होते हैं, सोपी होते हैं, जब आप इन्हें टच करते हैं, सोपी फील, यू फील सोपी टू टच, ओके। एंड दे कंटेन वन और मोर रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, वाटर में जब आप इन्हें डिसॉल्व करोगे तो वहां पर ये OH माइनस आयन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, दैट इज योर हाइड्रोक्साइड आयन, ओके। क्या रिलीज करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन वहां पर रिलीज करेंगे। एसिड के साथ रिएक्ट करने पर क्या करेंगे, सॉल्ट फॉर्म करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके बेस सब्सटेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस, है ना। सोप आपका साबुन कैसा होगा, बेस होगा, ठीक है। आप टेस्ट करके देखना, यू विल फील बिटर, और जब आप उन्हें टच करते हो यू विल फील सोपी, है ना। आपको क्या फील होता है, स्लिपरी और सोपी फील होता है, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके। नोट कीजिए जल्दी से। देखिए अब हम बेस को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे वी हैव स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक बेस है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वी हैव कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट बेस, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी हमारे पास जो है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट है। एसिडिटी के बेसिस पे वी हैव मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक एंड ट्राई एसिडिक बेस, ओके। अंडरस्टूड। चलिए अब हम इनका जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसका, बेसिस का। देखिए बेसिस क्या होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो है हम बेस को क्लासिफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है।
कैसे? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? द बेस विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, जो क्या करेंगे? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे एसिड्स की तरह। एसिड्स क्या होते हैं? वो भी कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर। इसी तरीके से बेस भी आपके कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। आर नोन एज योर स्ट्रॉन्ग बेस, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आपका दे आर नोन एज योर स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, एग्जाम्पल योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, दीज आर नोन एज योर स्ट्रॉन्ग बेस। इनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। क्या होंगे? वाटर के साथ डिसॉल्व होके ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, अंडरस्टूड। इसी तरीके से यू हैव वीक बेस। आपके पास क्या है? वीक बेस है ऐसे बेस जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर ओनली स्लाइटली एंड प्रोड्यूस लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। वहां पर क्या प्रोड्यूस करते हैं? लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन आर कॉल्ड योर वीक बेस। उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपका वीक बेस बोलते हैं। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ओके, AgOH एक्सेट्रा, ठीक है। तो वीक बेस क्या हो गए? जो पार्शियली वहां पर क्या हो रहे हैं? डिसोसिएट हो रहे हैं। दे आर प्रोड्यूसिंग लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, उन्हें हम क्या बोलेंगे? आपका वीक बेस बोलेंगे। जो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, प्रोड्यूसिंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर हाइड्रोक्साइड आयन, उन्हें हम क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड योर strong base. So on the basis of strength we have classified them into strong base and weak base. Okay, understood? Understood? चल नोट कीजिए जल्दी से। किया? चल इसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, ओके, in the terms of concentration, ठीक है, we means the amount of water present in the given sample of alkali solution, ठीक है। concentration के बेसिस पे जो है हम कैसे इन्हें पता करते हैं कि इसके अंदर कितना वाटर कंटेंट जो है अमाउंट वहां पर प्रेजेंट है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ concentration the alkalis can be classified under the concentrated alkalis और dilute alkalis। जो है हम इन्हें कैसे क्लासीफाई करते हैं? concentrated और dilute alkalis जो है इन्हें हम बोलते हैं। A solution of alkali have a relative high percentage of alkalis in the aqueous solution. These are known as your concentrated alkalis, जो जिनके अंदर क्या रहता है? relatively high percentage of alkalis, है ना। इसके अंदर जो है ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, यानी कि वहां पर बेस की क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी कम है। उन्हें हम क्या बोलेंगे? योर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज। उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड अल्कलीज। और डाइल्यूट अल्कलीज क्या होते हैं? ऐसे अल्कलीज विच हैव रिलेटिवली लो परसेंटेज ऑफ योर अल्कलीज इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि जिनके अंदर क्या है? वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, बेस की क्वांटिटी कम है। उन्हें हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बेसिस। ओके, उन्हें हम डाइल्यूट अल्कलीज या फिर डाइल्यूट क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ओके, सो on the basis of concentration we classify them into concentrated base and dilute base, concentrated alkalis और dilute alkalis। अल्कलीज क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? उनके अंदर परसेंटेज ऑफ अल्कलीज क्या है? ज्यादा है ना, इसलिए हम उन्हें जो है कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। अगर उनमें परसेंटेज ऑफ अल्कलीज कम है in the aqueous solution, then they are known as your dilute alkalis. If the concentration of alkalis in the solution is less, ठीक है, it is less, then they are known as your dilute alkalis or dilute base. Okay, understood? नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। अब देखिए यहां पर भी टर्म आया क्या? एसिडिटी। बेस के लिए टर्म क्या यूज हुआ? एसिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी आप उन्हें किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, है ना? आप उन्हें क्लासिफाई करेंगे मोनो एसिडिक बेस, है ना। टर्म क्या यूज हुआ यहां पर? मोनो एसिडिक बेस।
ओके, सो इसे आप किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे? देखिए, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूस वन हाइड्रोक्साइड है ना, एक जो है मॉलिक्यूल आपका बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूस वन हाइड्रोक्साइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, इट इज सेड टू बी मोनो एसिडिक, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। या फिर a mono acidic base may be defined as the one whose one molecule react with hydrogen ion completely, ठीक है, react with hydrogen ion completely to form salt and water, ठीक है, क्या करने के लिए, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन या फिर बोले वहां पर क्या, वन हाइड्रोजन आयन के साथ वो क्या कर रहा है, कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ योर बेस, ठीक है, तो टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे आपका, वी कॉल इट मोनो एसिडिक बेस। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं और एक यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, क्या कर रहे हैं वहां पर, दे फॉर्म ओनली वन मॉलिक्यूल और वी कैन से दैट they are producing the one hydroxide ion. Okay, so these are called your monoacidic base, इन्हें हम क्या बोलेंगे, monoacidic base बोलेंगे, ठीक है, understood? चलिए, so examples में क्या आ गए आपके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड are the examples of मोनो एसिडिक बेस, उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस बोलेंगे, ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए, नोट किया आपने जल्दी से? नेक्स्ट वी हैव डाई बेसिक, है ना, इसी तरीके से मोनो बेसिक की तरह डाई एसिडिक बेस, है ना, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है, तो डाई एसिडिक में क्या होगा, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस और अल्कली ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन प्रोड्यूस टू हाइड्रोक्साइड आयन, और ट्राई एसिडिक में क्या होगा, इट इज प्रोड्यूसिंग थ्री हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, सो दीज आर कॉल्ड डाई एसिडिक बेस, इन्हें हम क्या बोलेंगे, डाई एसिडिक बेस बोलेंगे, एंड वी कॉल देम ट्राई एसिडिक बेस। इनके एग्जाम्पल हो गए जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके एग्जांपल क्या हो गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दे आर प्रोड्यूसिंग टू हाइड्रोक्साइड आयन, क्या कर रहे हैं, दो हाइड्रोक्साइड आयन वहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्राई एसिडिक में आ गया आपका, दैट इज योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इट इज प्रोड्यूसिंग थ्री हाइड्रोक्साइड आयन, और योर फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कौन सा आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या कर रहा है, तीन हाइड्रोक्साइड आयन यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड? चलिए, नोट कीजिए इसे भी जल्दी से, डाई एसिडिक बेस है ना, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस, है ना, क्या है, ट्राई एसिडिक बेस। चलिए, नोट किया आपने, है ना, फटाफट से। ओके, सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट बेसिस, ठीक है, यहां पर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके बेसिस के, ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज आपने यहां पर नोटिस करी, है ना, नेचर में आपके बेस अक्कर नहीं होते, ये सारे कहाँ बनाए जाते हैं, लेबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, दीज ऑल आर मिनरल, है ना, सारे ही क्या है, मिनरल हैं, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस वी डू नॉट क्लासिफाई देम। ओके, सो कमर्शियल नेम इनका क्या है, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटैश, स्लेक लाइम एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या बोलते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कहाँ प्रेजेंट रहता है, एंटासिड में, टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम द स्टमक, स्टमक के अंदर कहीं बार जो है हमारे एसिडिटी हो जाती है, तो व्हाट वी डू, वी टेक एंटासिड लाइक योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेडिसिन के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये क्या कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है,
ठीक है। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर पल्प, रेयन, रिफाइनिंग ऑफ योर पेट्रोलियम्स, ठीक है। एंड योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज प्रेजेंट इन द बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, absorbing CO2 gas etc. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग, ठीक है, ऑफ योर हार्ड वाटर, तो वहां पर क्या यूज होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फोमिंग एजेंट एज इन यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है, वहां पर यूज होता है आपका क्या योर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होगा फॉर रिमूविंग ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ एंड क्लीनिंग विंडो पैनल्स, है ना, विंडो पैनल्स को जो है वहां पर क्लीन करने के लिए यूज होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ बेसिस, कहां पर यूज आ रहे हैं, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन है, कुछ इतना खास नहीं है, लर्न करने वाला पार्ट है। ओके, लर्निंग बेस पे है सब कुछ, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। याद है तो बढ़िया है, याद नहीं है तो याद भी कर सकते हैं, है ना, कोई इतना जो है वहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेसिस की, है ना, ये बेस आर आइदर द अमॉर्फस सॉलिड, एग्जांपल योर जिंक ऑक्साइड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, जैसे कि Na2O। दे आर यूजुअली बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर और सोपी होते हैं टच करने पे, दे फील सोपी टू टच। अल्कलाइंस, alkalis are your soluble in water and their aqueous solution conduct electric current। ये भी जो है these all are good conductor of electricity, ठीक है। इनका aqueous solution क्या होता है, it is your they can conduct electric current or they can are the good conductors of electricity। alkalis turn red litmus solution to blue, है ना। alkalis क्या करते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन और पेपर टू ब्लू, रेड लिटमस पेपर को क्या कन्वर्ट कर देते हैं, ये ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ योर बेस, किसकी, बेस की। नोट किया आपने, ठीक है, अंडरस्टूड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। ओके, सो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ योर एसिड बेस, जैसे कि ओवन क्लीनर हो गया, ब्लीच हो गया, अमोनिया, सोप, बेकिंग सोडा, एग्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है आपका, बेस प्रेजेंट रहता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, पीएच स्केल है ये, ठीक है। एसिड्स के अंदर जो है यहाँ पर आप देखें, स्टमक आपका प्रोड्यूस करता है, लेमन के अंदर ग्रेप्स, टमेटोज, बनानाज, और मिल्क के अंदर जो है यहाँ पर प्योर वाटर जो है आपका क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। इसको छोड़ के ये इधर वाली चीजें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो सारी क्या है, एसिडिक है नेचर के अंदर, और ये वाली सारी क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर। इनके सब के अंदर क्या रहता है, बेस प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक जो है हमने यहाँ पर इनके बारे में पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। आई होप आपको जो है लेक्चर क्लियर हुआ होगा, लेक्चर समझ आया होगा, बहुत ही बेसिक चीजें थी सारी। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी अबाउट द इंडिकेटर्स, और उसके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो आज के वीडियो के लेक्चर के लिए दैट इज थैंक यू, है ना। क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी साथ के साथ जो है प्रेस कर दे जाएं, ओके, टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सच वीडियोस। एंड मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।